आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। मैं फ़हीम खान खटीमा विधानसभा में है। ये वही विधानसभा है जहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भुवन चंद कापड़ी थे। इस चुनाव में भुवन चंद कापड़ी चुनाव जीत जाते हैं। जीतने के बाद एक साल कंप्लीट हो गया है। बीते 13 मार्च को खटीमा की सड़कों पर कांग्रेस के लोगों ने प्रदर्शन किया और कोतवाली के अंदर जाकर के एक अल्टीमेटम दिया। अल्टीमेटम किस चीज़ का था आप देखेंगे मेरे पीछे दीवार पर ये 3 पोस्टर जो हैं वो चिपके हुए हैं, जो फिलहाल अब पूरी तरीके से नहीं दिख पा रहे होंगे, लेकिन ये इन पोस्टरों में ये लिखा हुआ है कि खटीमा विधायक भुवन चंद कापड़ी लापता हैं। इस तरह के पोस्टर लगने के बाद कांग्रेस परिवार के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया कोतवाली में और तकरीबन ये विरोध प्रदर्शन 1 घंटे का रहा, जिसमें पुलिस प्रशासन के लोगों को ये अल्टीमेटम दिया गया कि वो लोग इस तरह के जो पोस्टर लग रहे हैं उस पर जिन्होंने लगाए हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 1 साल होने के बाद इस तरह के पोस्टर सड़कों पर लगे हैं। आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि क्या भुवन कापड़ी जो हैं वो लापता हैं, क्या गुमशुदा के जो पोस्टर लगे हैं क्या आपको भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर हम बयान लेने जा रहे हैं भुवन चंद कापड़ी की धर्मपत्नी कविता कापड़ी का। बहुत जल्द हम आपको पूरी जानकारी लेकर के बताएंगे, लेकिन आप ये बताइए कि इस तरह के जो पोस्टर लगे हुए हैं, जो कांग्रेस परिवार की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि ये जो पोस्टर हैं ये विपक्षी पार्टी ने लगाए हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है, इसको लेकर के हम लोग कविता कापड़ी से बात कर आपको पूरी जानकारी मुहैया कराएंगे। हमारा विषय ये था कि कल परसों रात्रि में विधायक जी के गुमशुदा के पोस्टर पूरे खटीमा मार्केट में विधानसभा के हर क्षेत्र में चिपका दिए गए, जिससे मुझे रात के 2:30 बजे फ़ोन आया कि क्या विधायक जी ठीक है। मैंने बोला हाँ ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हमें तो सूचना मिली कि शायद विधायक जी का अपहरण हो गया है। मैंने बोला अभी तो मेरी बात हुई नहीं, क्योंकि वो सत्र था तो सत्र में गए थे। उसके बाद जब मैंने देखा कि सच में उन्होंने मुझे पोस्टर भेजा, एक वीडियो भेजा जिसमें जाकिर नाम का एक व्यक्ति था जो विधायक जी के गुमशुदा के पोस्टर लगा रहा था, और उसमें उससे जब पूछताछ की गई तो उसने बोला कि मुझे रुद्रपुर से ठेका दिया गया है, और उसने एक नंबर दिया जो नंबर एक सरकारी कर्मचारी का है। उसके बाद मैं थाने भी गई, वहाँ पे रिपोर्टर्स कराई। मेरे साथ हमारी जिला अध्यक्ष रेखा सोनकर जी थी, रमेश भटनागर जी रहे, ये लोग सब लोग उनके साथ में गई। उसके बाद पूरी हम सुबह इकट्ठे भी हुए, हम थाने में गए, घेराव भी किया, एसडीएम के पास भी गए, लेकिन मुझे कोई भी उनसे संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि मैंने 24 घंटे का वक्त मांगा था कि मुझे 24 घंटे के अंदर वो व्यक्ति चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति अभी मैं फिर एसडीएम के पास जा रही हूँ कि क्या कार्रवाई है। अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हमारे द्वारा यहाँ पर धरना मतलब थाने या कोतवाली में या फिर एसडीएम का तहसील में हम धरना में बैठ जाएंगे और अपने बच्चों के साथ बैठ जाऊँगी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इतने गलत काम किया, इतनी गंदी मानसिकता के चलते, जो भाजपा के कार्यकर्ता कहते हैं कि हमने विधायक जी को इलेक्शन जीतने के बाद नहीं देखा, तो मैं सीधे उनसे प्रश्न करना चाहती हूँ कि आप अपने आस पड़ोस में कितने लोगों का दुख दर्द बांट लेते हैं। आज तक आप जिस मोहल्ले में, जिस गली में रहते हैं, आपने उन लोगों का कितना दर्द बांटा, कितने दुख सुख में गए। आप विधायक जी की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि विधायक जी अपने एक दिन में कितनी सारी ग्राम सभाओं में जाते हैं, लोगों के हर सुख में जाते हैं, हर दुख में जाते हैं। और ये हक जिसने सीधे सीधे विधायक जी पे कहा कि वो अपनी गिरवान जाके, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि उन्होंने सीधे उन पे ये बोला कि जीतने के बाद धन्यवाद नहीं किया। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ, अगर सोशल मीडिया में आज अगर आप देख सकते हैं तो देखिए कि जीतने के पहले दिन से ही विधायक जी ने हर क्षेत्र में जाके धन्यवाद दिया, और वो धन्यवाद जनता को नहीं दिया, अपने परिवार के लोगों को दिया, क्योंकि वो जनता को जनता नहीं समझते, परिवार के सदस्य समझते, और अपने परिवार के बीच विधायक जी हमेशा मौजूद रहते हैं। इसलिए इन पे ऐसी टिप्पणी करना उनका सरासर गलत है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरी सबसे ये गुजारिश भी है, अगर आपको लगता है कि विधायक जी अपने क्षेत्र से गुमशुदा रहते हैं या अपने क्षेत्र में नहीं रहते हैं, तो आप हमें बताइए, क्योंकि मैं इस चीज़ का सरासर विरोध करती हूँ। कि मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं देखती हूँ कि सुबह से विधायक जी निकल जाते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, और शाम तक, चाहे रात्रि जागरण है या किसी भी चीज़ का है, कुछ भी है, हर जगह पहुंचने की वो करते हैं। और इन्होंने जो गुमशुदा के पोस्टर लगाए, इससे मेरे जितने रिश्तेदार हैं, मेरे बिरादर हैं, वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि विधायक जी कहाँ है बेटा, क्या हुआ, भुवन को क्या हुआ। और वो उन लोगों को लग रहा है उनका अपहरण हो गया है, क्योंकि हमारे बहुत सारे गाँव में लोग सोशल मीडिया में, जो बुढ़े लोग हैं वो सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं रहते हैं, और वो यहाँ आने को तैयार हैं। अब आप मुझे बताइए, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो यहाँ का शासन और प्रशासन उन्हें क्या जवाब देगा।
इसलिए मेरे शासन और प्रशासन से गुजारिश है कि जिस व्यक्ति ने किया और जो सरकारी कर्मचारी है, आपके वो नंबर सरासर है, मैं अभी थोड़ी देर में हम लोग सोशल मीडिया में उनका नंबर भी डालेंगे और सबको बताएंगे भी, उस सरकारी कर्मचारी पे भी कार्रवाई हो, उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया जाए। ये कुछ भी नहीं पता, जाकिर ने लगाए 3 रुपये ठेके के हिसाब से उसे दिया गया था। उसने रुद्रपुर किसी रुद्रपुर वालों ने बताया कि उसे ये काम दिया गया है, लेकिन रुद्रपुर वाले क्यों करेंगे? भाजपा नेता आए दिन उन पर आरोप लगा रहे थे, वो इतने शुभचिंतक हैं कि उनके विधायक जी 12 तारीख को गए और उसके बाद उन्होंने सीधे रात में उनके पोस्टर लगा दिया कि विधायक जी गुमशुदा हो गए। मुझे तो लगता है वो शुभचिंतक बन के कर रहे थे। अगर शुभचिंतक है तो आज उनको उन लोगों पे ढूंढने पे हमारी मदद कीजिए जो लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं, और उस सरकारी कर्मचारी को ढूंढिए जिसने विधायक जी के पोस्टर लगाने का ठेका दिया। मैं प्रशासन को यही अल्टीमेटम दिया, अगर आज अभी अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी, अगर ये जो जाकिर नाम का व्यक्ति है उसके साथ जो इसमें शामिल है उन पर नहीं होगा, तो हम धरना में बैठ जाएंगे अपने परिवार के साथ।